हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ठीक है ना। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, कभी असेंडिंग होता है, कभी डिसेंडिंग लिखता है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर इस सभी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को कहेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे इसे हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बढ़ रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपका घट रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम और घटते क्रम कैसे लिखते हैं? सपोज दैट कि आपको कुछ नंबर दिया जाता है, ठीक है ना, 2, 5, 6, 9, 1। ठीक है, ये आपका एक नंबर दिया गया। अगर अगर आप इसको कहा जाएगा कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, किसमें लिखें? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। देखिए अब बढ़ता कैसे है? छोटा से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? छोटा से बड़ा। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे छोटी जो संख्या है उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ी होगी उसको लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ी होगी उसको लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या है? 1 है। 1 के बाद क्या है? 2। फिर क्या है? 5। फिर क्या है? 6। फिर क्या है? आपका 9 है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर। इसे आप और भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1। ठीक है, 1 से बड़ा कौन होगा? 2। फिर 2 से बड़ा कौन होगा? 5। 5 से बड़ा कौन होगा? 6। और 6 से बड़ा कौन होगा? 9। ये भी एक लिखने का तरीका है असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो बहुत ही छोटी संख्या है। अब अगर इसकी हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, यानी कि घटते क्रम की, तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, यानी कि इसे लिखेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे इसे हम? डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका घटते क्रम। अब देखिए घटेगा कैसे? जब आपके पास ज़्यादा होगा तब घटेगा, है ना। यानी कि मालूम ये चला कि जब बड़ा होगा तो उससे फिर छोटा होगा, फिर उससे फिर छोटा होगा, छोटा होगा, और फिर सबसे ज़्यादा जो छोटी होगी उसको वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए इसी नंबर को हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपका था 1, 2, 5, 6, 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। सबसे बड़ी कौन हो गई? 9। और इससे छोटी देखिए 6, है ना। फिर इससे छोटी 5। फिर इससे छोटी नंबर 2। और सबसे छोटी जो नंबर है वो 1 है। ये एक लिखने का तरीका हो गया। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 2, एंड फाइनली 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये भी लिखने का तरीका है। तो ये तो हो गया आपका एक बहुत ही छोटी संख्या से दी गई हुई थी, यानी कि सिंगल डिजिट का। अब यहाँ पर हम थोड़ी और भी देखते हैं नंबर को डबल डिजिट लेकर। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 23, 17, 18, 20, 27। ठीक है ना, ये एक आपका नंबर दिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें कहेंगे कि हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका। कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर? जाहिर सी बात है, हमने यहाँ बताया कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है बढ़ते क्रम, है ना। तो सबसे पहले हम छोटा को पकड़ेंगे। कौन छोटा? 23, 17, 18, 20, 27। इनमें से सबसे छोटी जो संख्या है वो आपका है 17। कौन सी है? 17। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 17 से, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ी देखिए 18 है, 18 हो जाएगी। फिर इससे बड़ी कौन है? 20। फिर इससे बड़ी 23। और सबसे बड़ी कौन संख्या जो हो जाएगी वो 27 हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एक और ही बताया था कि इससे लिखने का एक और तरीका है, 17 लिखेंगे, फिर इससे बड़ी कौन है? 18। फिर इससे बड़ी 20। फिर इससे बड़ी 23, एंड फाइनली 27 सबसे बड़ी हो जाएगी। ये तो हो गए डबल डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के नंबर। अगर इसकी हम फिर से हम डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना होगा, इसमें हम देखेंगे ये क्या है? घटते क्रम। तो घटेगा कैसे? सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या जो है 27। इनमें से हम देख सकते हैं यहाँ में सबसे बड़ी कौन है? ये 27। ये ग्रेटर हो जाएगी और ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगी, यानी ये ग्रेटेस्ट और ये स्मॉलेस्ट। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हम देखेंगे 27, है ना। उससे फिर छोटी छोटी संख्या कौन है? 23। फिर उससे छोटी संख्या
20, फिर से छोटी संख्या 18 और इस क्वेश्चन में दी हुई सबसे छोटी संख्या 17। ठीक है ना। तो फाइनली हमारा ये नंबर आपको मिल गया। इसे हम और भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 27 इज ग्रेटर देन 23, 23 इज ग्रेटर देन 20, 20 इज ग्रेटर देन 18 एंड 18 इज ग्रेटर देन 17। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये आप डबल डिजिट का मैंने इस्तेमाल किया, डबल डिजिट यहाँ पर लिख के बताया। आपको बताता हूँ ट्रिपल और 4 डिजिट का नंबर लिखा। ठीक है ना। सपोज दैट कि आपको दिया गया नंबर, क्वेश्चन है 58, 905, 603। इस तरीके से मैंने अपने से खुद से अभी जनरेट किया इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ बुक से लिखा है, बस एक समझाने के लिए आपको इस तरीके से मैंने बताया यहाँ पर कि ये कैसे इसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या होगा, हमने बताया कि सबसे जो छोटी संख्या है उसको पहले चूज करेंगे। तो 253, 600, 905 और 600। यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है कि ये 200 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे 253। इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या अगर 200 के बाद आपका 603 हो जाएगा। फिर इससे बड़ी 658। ठीक है। और सबसे बड़ी नंबर हो जाएगी वो 905। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसकी हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको हो जाएगा, सबसे जो बड़ी नंबर है इसमें है वो है 905। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर और ये आपका इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 905। ठीक है। इसे उसके बाद हम लिखेंगे 658। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 603 और फाइनली सबसे जो छोटी संख्या है वो 253। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। आप चाहे तो इसे 905 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 658 ये है ना, और उसके बाद 603 और ये 253। यहाँ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 253 इज ग्रेटर, सॉरी ये छोटी है, ये लेसर हो जाएगा, ये 603 ये बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ये 658 बड़ी हो जाएगी और सबसे बड़ी जो नंबर हो जाएगी वो 905। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 डिजिट वाले जो नंबर हैं इसका मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब अगर 4 डिजिट का नंबर देखा जाए तो 2534 एक नंबर हो गया। सपोज दैट 1056 एक नंबर हो गया आपका, 5234 और यहाँ पर एक और नंबर दे देता हूँ मैंने 4562, यहाँ पर एक और नंबर दे देता हूँ मैं। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा नंबर बाद में आएगा। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। मान लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, ये यहाँ से चेक कीजिए। 1 10 100,000 कितना 1000, 4000 है। 1 10 100,000 कितना 1000, 2000। 1 10 100,000 ये कितना 1000। 1 10 100,000 ये 5000। ठीक है। तो सबसे छोटी जो संख्या है उसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे छोटी देख रहे हैं कि ये 1000 है। तो ये जो 1000 का जो नंबर है ये हो जाएगी आपकी ये स्मॉलेस्ट नंबर। और सबसे जो बड़ी है यानी कि ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ये 4 है, 2000, 1000, 5000 ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे छोटी में 1056, देन 2534, देन 4562 एंड देन 5234। ठीक है। अगर हम इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हम लिख सकते हैं सबसे जो बड़ी नंबर है वो पहले आएगा इसमें, क्योंकि ये घट रहा है, घटते क्रम हो जाएगा ये। और असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ये आपका बढ़ते क्रम था। ठीक है। तो घटते क्रम में क्या करते हैं, घटते क्रम में सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसके लिए उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5234। ठीक है, 4562, 2534, 1056। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर स्मॉलर देन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये
वीडियो पसंद लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो वाकई अगर अच्छी बनी हो आपके लिए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू।